तो आज का दिन है जी बहुत खास, पूरा एंजॉयमेंट आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन फंक्शन भरे इस माहौल में भी रखना है पूरा डाइट का ध्यान। तो आज है 75 डे चैलेंज का डे 17 और आइए सारा एंजॉयमेंट दिखाते हैं आपको इस पूरे व्लॉग में। बहुत अच्छा लगा। फैमिली रीयूनियंस बेस्ट होती हैं, छोटे मोटे फंक्शंस हो या बड़े फंक्शंस हो, फैमिली जहाँ इकट्ठी होती है ना, वो बेस्ट मोमेंट हो जाता है। तो यहाँ क्या नहीं था, दाल मखनी थी, शाही पनीर था, आइसक्रीम, ओ माय गॉड, लेकिन कुछ नहीं खाया। एज यूजुअल आपको पता है मैं 6 o'clock या 7 o'clock के बाद मील नहीं लेती हूँ। सो सबने भी इस चीज को समझा, किसी ने भी फोर्स नहीं किया। बस मेरी प्यारी सी भाभी के कहने पे एक बाइट जरूर मैंने ली। उन्होंने कहा नहीं तुझे खानी पड़ेगी, तो मैंने खाई। तो रात हो गई है, बहुत नींद भी पूरी तरह से आ रही है। घर जाके ग्रीन टी पी पाती हूँ नहीं, आई एम नॉट श्योर। सो इट इज 11:45 एंड गोइंग बैक होम। दाल मखनी, शाही पनीर, पराठे, केक, कोल्ड ड्रिंक्स, बट आपकी बहन ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। 3 बॉटल्स पानी की पी है, दैट्स इट। एंड मेरी प्यारी सी भाभी ने मुझे कहा कि एक बाइट तो तुझे खानी ही पड़ेगी। उन्होंने सीधे मेरे मुंह में डाल दी। वो खाई क्योंकि वो प्यार की थी, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो वो खाई है जरूर, ड्यू टू लव एंड रिस्पेक्ट। इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो? मैं आपका पीछा कर रही हूँ। आप चलो, अमन रेस लगाते हैं। 1 2 3 गो। अमन और मैं कभी भी रेस नहीं लगाते हैं, क्योंकि बच्चे भी वीडियो देखेंगे, हर चीज है। बच्चों के अंदर रेस वाली चीज तो आनी ही नहीं चाहिए। वी ऑलवेज अवॉइड। बच्चे कहते भी है ना ऑन द वे, मम्मा चलो रेस लगाओ। नेवर नेवर, वी नेवर डू। देखो अमन जी पीछे ही चल रहे हैं। चलो ये देखो, जान मूझ के आगे निकले। ओके गाइस, अब कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। गुड मॉर्निंग। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज का, ऑल कूल कूल। लग रहा है कि आज वहाँ पार्क में ना पेड़ के नीचे लेट पाएंगे। वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा लगता है पेड़ के नीचे लेटना। हमारे ना मम्मा का जो मायका है वो गाँव में है, एंड जब हम बचपन में जाते थे ना, वहाँ बहुत बड़ा पेड़ था। आज तक उस पेड़ की आवाज़ सुबह सुबह की, और उस पेड़ पे जो ची 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 बर्ड्स करते थे, वो मैं भूलती नहीं हूँ। वहाँ ना वो पेड़ है, ना वो चींची है। आजकल गांव भी शहर बन चुके हैं, और ऑल सिटी, बट वो फील जो है ना बचपन की, वो भूलती नहीं। राइट, एन्जॉइंग माई, इसे बोलते हैं वेट कटर टी। वेट कटर है ये क्योंकि इसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ नहीं है, हल्दी, सब कुछ है। सो इट्स अ वेट लॉस टी। तो आप भी इंजॉय करिए इसको मॉर्निंग में मेरी तरह। चलिए मिलते हैं पार्क में। आज 15 से 20 मिनट साइकिलिंग की एंड अब वॉक कर रही हूँ। सच कह रही हूँ, वॉक बंद करने का मन नहीं कर रहा, इतनी ठंडी हवा चल रही है। ओह वाओ। जब बेटे को बाहर स्कूल ड्रॉप करने आई ना, तो हल्की हल्की बारिश हुई थी। आई थॉट तेज ना हो जाए, बट हुई नहीं बारिश। एंड हवा, ओह माय गॉड, मेरा फेवरेट, माय फेवरेट पार्ट। ओह वाओ। सो थोड़ा तो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, देखते हैं। अभी 1-2 राउंड और काटूंगी, बड़ा मजा आ रहा है। आफ्टर 40 मिनट्स वॉक, नाउ 10 मिनट्स ऑन द ग्रास, जमीन पे, आई मीन घास पे 10 मिनट वॉक करके फिर करेंगे जी 15-20 मिनट और रुक सकती हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है। सो थोड़ी सी एक्सरसाइज एंड थोड़ा सा प्राणायाम, जितना जल्दी सब हो पाए।
बाकी एक बात बताओ, किसका मन करेगा यार ये छोड़ के जाने का? कौन चाहता है? कौन है? यकीन मानो, जहाँ दिल खुश है ना, वही शिमला, वही मनाली है, वही कसौली है, वही स्विट्जरलैंड है, वही कहाँ मन था मेरा जाने का, मालदीव, लक्षद्वीप, सब यही है अगर आप खुश हैं। और जो खुशी होती है ना, वो किसी चीज़ से नहीं मिलती। कि आपको कुछ मिल जाए जो आप चाहते हो तो आप खुश हो नहीं। इंटरनल हैप्पीनेस, मन में ये कॉन्फिडेंस कि मैं किसी का गलत नहीं कर रही, है ना। आई एम ट्रूथफुल टू मी, आई एम ट्रूथफुल टू गॉड। तो अगर आपके मन में ये कॉन्फिडेंस रहेगा ना हमेशा कि आप जानते हो आपने किसी का गलत नहीं किया, आप जानते हो कि आप अपनी तरफ से हर कदम एक अच्छी सोच से रखते हो कि कहीं किसी का नुकसान, किसी को हर्ट ना कर दूं, तो श्योर रहिए कि आप हमेशा अंदर से खुश ही रहने वाले हैं। बहुत स्ट्रेस होते हैं लाइफ में, किसकी लाइफ में नहीं होते भाई, किसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, हंसता हुआ व्यक्ति भी चाहे ना, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूं तो एक पूरी किताब लिख सकते हैं अपने स्ट्रेस के ऊपर, बट उस पर डिस्कस करना ही नहीं है ना, उसकी बात करनी ही नहीं है ना, स्ट्रेस की बात करनी ही नहीं है। स्ट्रेस बढ़ता है बात करने से, आप मेरी ये बात को नोट करिएगा, स्ट्रेस बढ़ता है बात करने से। स्ट्रेस के बारे में बात नहीं करनी, कैसे लाइफ को बेटर करना है उसके बारे में बात करनी है बस। बहुत कुछ होता है सबकी लाइफ में, बहुत कुछ होता है, चलता रहता है। अपने दिल की बात कभी किसी से डिस्कस नहीं करें, सच बोल रही हूँ मैं ये बात। आप सोचेंगे कि दिल की बात डिस्कस नहीं करें, तो नहीं, आपका ट्रू फ्रेंड सिर्फ आप हैं, आपकी सोल, यू एंड योर सोल आर ट्रू फ्रेंड्स। आई नेवर डिस्कस माई एनी प्रॉब्लम विद एनीबडी। कई बार तो इतनी मेजर प्रॉब्लम्स भी आई नेवर शेयर, बिकॉज nobody has a solution of your problems। किसी के पास भी नहीं है भैया आपकी बातों का सोल्यूशन, सिर्फ आपके पास है। आपको देखना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स से कैसे बाहर आना है, वो सब आपका डिसीजन है। nobody can take you out from any of your problem, चाहे वो आपके पार्टनर में के साथ प्रॉब्लम हो, बिजनेस में प्रॉब्लम हो, घर पे प्रॉब्लम हो, हेल्थ में प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम मैं कह रही हूँ, सोल्यूशन सिर्फ आपके पास है। और ये मैं आज से नहीं फॉलो करती आ रही हूँ, ये चीज़ मैं फ्रॉम द टिल लाइक जब से शायद और होश संभाला है तब से आई ऑलवेज टेक माई डिसीजंस ऑन माई ऑन, और आपको भी लेने। मैं नहीं कह रही कि हर लड़की सेल्फ इंडिपेंडेंट ज़रूरी नहीं होता कि आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं तो ही होते आप सेल्फ इंडिपेंडेंट। नो, मेरी थ्योरी वो नहीं है। जो लेडी घर पे रह रही है, क्लियर विजन है, वो अपने बच्चों को, अपने पति को आगे बढ़ा के भी एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वीमेन बन सकती है, अगर उसके पास अपने डिसीजंस हैं देने के लिए, है ना, अपना एक विजन है, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझती है। भैया आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं समझेगा, आपको खुद को खुद इम्पोर्टेंट समझना है। डोंट एक्सपेक्ट, स्टार्ट फ्रॉम योर साइड। अपने आप की इम्पोर्टेंस खुद से समझो, फिर एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला समझे। हम लेडीज खुद में इतना वीक फील करती हैं खुद को, व्हाई? अब कोई कितना भी जज करेगा, आपने जज होने नहीं देना है कि आपको पता है वो आपको जज कर रहा है। चिल रहो। अब आप देखिए, अगर मैं आपको मेरी लाइफ की बात करूं, हर किसी की लाइफ दिखती है फूलों जैसी, होती नहीं है, होती कांटों भरी है, राइट? और चेहरे पे मुस्कान नहीं जानी चाहिए। सामने वाले को आपके दर्द का पता नहीं होना चाहिए कि आपके दिल में कितना दर्द है, क्योंकि वो दर्द को सुन सकती है, पर वो दर्द को ठीक नहीं कर सकती। लोग कहते हैं दर्द बांटने से नहीं, दर्द बांटने से बढ़ता भैया। कभी आपको बताऊंगी कि आप सोचते हैं ना कि एक लेडी जो वर्किंग है, बिजनेस है ना, पार्टनर है, सपोर्टिव बिल्कुल है, वो उस चीज़ में कोई दो राय नहीं, तो वो फेज़ आसान नहीं होता है, वो फेज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यू नो, ये जो 1-1.5 घंटा मैंने अपने लिए लिया है ना, ये लिया नहीं है, खींचा है, इसे खींचना बोलते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन हुई, नहीं भैया कुछ नहीं, अपने लिए समय चाहिए, 1-1.5 घंटा तो चाहिए, ठीक है?
सो टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम तो निकालना पड़ेगा आपको अपने लिए। अगर मैं खुद को देखूं, अगर हम अपना काम नहीं छोड़ें तो आई गेस 18 से 20 घंटे तो फिर हम पैक ही हो जाएंगे। फैमिली, बच्चे, बिजनेस, अपने कुछ पर्सनल चीज़ें बहुत कम होती हैं वैसे मेरी पर्सनल। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक साल मार्केट नहीं जाती हूँ। आप बोलेंगे मेरे तो कपड़े की शॉप है इसलिए, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। जब मेरा इस तरह से रेडीमेड का काम नहीं, जब मेरा इस तरह से काम नहीं भी था, मैं तब भी नहीं जाती थी। वेरी रेयर, साल में 1 या 2 बार मैं मार्केट जाती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये टी शर्ट भी अपने हस्बैंड की पहनी है। सो व्हाट, इट्स नथिंग लाइक आपकी ऑरा, आपकी पर्सनालिटी आपके कपड़ों को प्रेजेंट करती है। सच बोल रही हूँ मैं आपको। मैं ऑलमोस्ट हर जगह, आप नोटिस करेंगे मैंने कपड़े भी रिपीट किए होते हैं। कुछ टेंशन नहीं है, कांटेक्ट बातों का, आंखों का होना चाहिए, कपड़ों से कुछ नहीं होता। मेरी खुद की कपड़े की शॉप है। इवन मैं भी अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, डोंट बाय वेस्ट, उतना लो जितना चाहिए। सीरियसली मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, शायद कोई नहीं बोलता, मैं बोल देती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा कोई ले रहा होता है ना, जैसे किसी गर्ल की शादी होती है, शादी की शॉपिंग के लिए आते हैं, तो देखो आ जाना दोबारा मेरे पास, उतना लो जितना चाहिए। सच बोल रही हूँ। बाकी ठीक है, चल रहा है, मेहर है वाहिगुरु की। करने वाले ऊपर बैठे हैं, आसमान के अंदर बैठे हैं या दिल में बैठे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप अपने गट्स से सोच के देखो कि आप किसी का गलत तो नहीं कर रहे। अगर आपका मन कह रहा है गलत कर रहे हो, छोड़ दो उस काम को, चाहे वो किसी भी चीज़ का उसमें लॉस, नुकसान या कुछ भी, मतलब चाहे आपको उसका कोई भी, आपको कहते हैं ना, परिणाम भुगतना पड़े। पर अगर आपका मन ये कह रहा है ना कि छोड़ दो उस काम को, हाँ आप गलत करो, भैया छोड़ दो, मैं छोड़ देती हूँ। वक्त लगता है पर छोड़ देती हूँ। वाह, सो कूल चिल मौसम, ठंडी ठंडी हवा, पेड़ों को देखो है लहरा रहे हैं पूरी तरह, मज़ेदार। सो 5 मिनट्स का रेस्ट और फिर चलते हैं। यार नीचे ग्रास पे लेटना चाहिए, कोई नहीं है तो कहीं भी लेट जाओ, सही है। लो जी, कर लो क्यों पांडा। फोन आ गया घर से, क्यों पांडा 10 दिन है, यानी कि सोचा था आराम करेंगे पर नहीं मिला करने को। कर लो आराम, और आराम कर लो, क्योंकि हाउस हेल्प नहीं आई। यार ये पंगा कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। कह रहे कि हाउस हेल्प नहीं आई, हूँ जल्दी लग जो रसोई च। चलो चल मेरी धन्नो भी बेचारी सोचती होगी। तो निकल पड़े हैं जी पार्लर के लिए, क्योंकि यू कैन चेक बहुत टाइम हो जाता है पार्लर जाए, विच इज़ वेरी बैड, बट इट्स ओके। फटाफट काम निपटा के शेक पिया है। अरे बाप रे, देखो 2 क्रो लड़ रहे हैं आपस में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। रात को लेडी संगीत हुआ था और आज पूरा फंक्शन है। सो
कंट्रोल करना रहेगा पूरा इस पर। कहते हैं ना, ये एक्सरसाइज ना, एक्सरसाइज नो एक्सरसाइज चलेगी वहां पे। Twenty minutes later. ओए यार, बाल वॉश करा के पार्लर से और थ्रेडिंग करा लो, ऐसा नहीं लगता कहीं के हूर पर ही बन गया ना? कुछ और कराने की जरूरत ही नहीं है। आज मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी इतनी तेज धूप निकल आई है। अभी जब मैं सैलून जा रही थी तो धूप भी थी, बारिश भी थी, सुबह भी बारिश भी थी, हवा भी चल रही थी, फिर धूप भी निकल आई। भैया जा रहे हैं, घर जाके लेंगे बात और निकलेंगे शॉप की तरफ। बहुत लेट चुके हैं ऑलरेडी। अमन जी का कॉल आ गया है कि आपकी क्लाइंट आए हुए हैं, बट मैं फंसी हुई थी वहाँ पे सैलून में, तो जा तो सकती नहीं थी। आई सेड नो प्रॉब्लम जी, आप हैंडल करो, अब तो नहीं आ सकते हैं, अब तो हेड वॉश चल रहा है और ये सब चल रहा है। सो अभी रेडी होके जाएंगे शॉप पे। सो फाइनली रेडी टू गो। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, कुछ पता नहीं लगता है बच्चों को क्या पहना है, खुद क्या पहने हैं, बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि मैं कभी भी तैयारी करती नहीं हूँ। जिस दिन फंक्शन होता है मैं हर फंक्शन की सेम डे तैयारी करती हूँ। सो यस, इट्स लंच टाइम। आज ज्यादा कुछ नहीं है, कोई फैंसी सैलेड, कोई फैंसी रायता वायता कुछ नहीं है। सिंपल तोड़ लिया जी देसी अंदाज में अपना खीरा, और साथ में है बहुत यमी बेसन के चीले, जो सुबह आपको दिखाया था ना बैटर, वही बैटर है ये, जिसके अंदर पनीर है। पनीर की सब्जी डाल दी थी हमने, कुछ काटना ही नहीं पड़ा। पनीर की भुर्जी बेसन में मिला दी। प्रोटीन पनीर में भी और प्रोटीन बेसन में भी। होलसम प्रोटीन मील विद कुकुम्बर, नो डाउट टेस्टी है। लो, गोइंग टू गेट रेडी। इट्स 6 PM। अभी तक कोई ज्वेलरी नहीं पता क्या पहननी है, कुछ नहीं पता। तैयार होने के बाद भी खरीदने जाऊंगी, क्योंकि अगर तैयार होने तक लेट हो गई तो नहीं खरीदूंगी, घर से कुछ पहनूंगी। अगर लेट नहीं हुई तो खरीदने जाऊंगी। आई डोंट नो, अभी रास्ते में हूँ। एप्पल लिया, भूख लग रही थी, मन डाइवर्ट हो रहा था कि क्या खाऊं। सो माई ड्रेस, माई फुटवेयर एंड एक ले लेते हैं एप्पल इसमें से। यस, चल। So this is my very simple sober dress, very simple sober। अभी पहन के बताती हूँ क्या चीज़ है। वेरी सिंपल बट hairdo is done, so now going to the next floor for the makeup. Let's see क्या रहता है। I am really thinking कि बहुत सिंपल ड्रेस पहना है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है पूरी तरह से कि सिंपल ड्रेस में अगर मेकअप करेंगे तो क्या लुक आएगी। लेट्स चेक इट आउट।
ये ड्रेस मेरा पुराना है, मैंने एक बार पहले पहना है, लेकिन बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं ना कि फ्लॉन्ट करके नहीं पहना, सिर्फ 1 घंटे के लिए मेहंदी के फंक्शन पे पहना था। तो मुझे लगा ड्रेसेस को दोबारा यूज करना चाहिए। कोई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज यूज करती हैं तो हम क्या चीज है, हम भी यूज कर सकते हैं। तो आप भी अपने पुराने ड्रेसेस को ना अलग अलग लुक्स में ट्राई किया करो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप किस कॉन्फिडेंस से कोई भी आर्टिकल कैरी कर रहे हो ना, वो बहुत मैटर करते हैं। चलिए जी, चलते हैं फंक्शन में और एंजॉय करते हैं। तो बहुत बढ़िया फंक्शन चल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें हैं, लेकिन 7 o'clock के बाद कुछ नहीं खाना तो नहीं खाना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ से हम सीधे पहुंच गए हैं जी हमारे ताया जी के घर, जिनकी आज एनिवर्सरी है और मेरी ननद का भी बर्थडे है। तो यहाँ भी पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है। तो बच्चा पार्टी सो गई है, अब अपनी बारी है जी। मिलते हैं कब ग्रीन टी पी लें, ताकि अभी और जागना है तो थोड़ा सा। बाय, गुड नाइट।